हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवर टाइम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग सैलरी शीट में ही इफ फंक्शन, एंड फंक्शन और फंक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग सीखे थे। तो इस वीडियो में आज हम लोग ओवर टाइम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। मतलब अगर कोई हमारी संस्था है जिसमें कुछ एम्प्लॉई जो है वो क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। अब ओवर टाइम 2 घंटा 4 घंटे जो भी ओवर टाइम कर रहे होंगे तो उनको ओवर टाइम का पैसा अलग से दिया जाता है ना। जैसे मान लो उनका 12,000 रुपया सैलरी है और वो मतलब 2 घंटा क्या किए हैं, ओवर टाइम किए हैं, तो उनको 2 घंटे का कितना रुपया दिया जाएगा। मतलब अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे एक दिन का पैसा। अब एक दिन का पैसा निकालने के बाद आपके यहाँ ड्यूटी कितने घंटे का होता है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 8 घंटे का हो रहा तो 8 घंटे में 1 घंटे का रुपया कितना होगा। तो मान लो एग्जाम्पल के बेस पे 50 रुपया 1 घंटे का हो रहा और वो बंदा 2 घंटा ड्यूटी किया तो उसका 2 घंटे का 100 रुपया हो गया। 2 घंटे का 100 रुपया हो गया। तो जो 12,000 सैलरी दिया जा रहा है और ये 100 रुपये ये प्लस करके, ठीक है, 12,100 रुपया आपका सैलरी बन जाएगा। उस व्यक्ति का सैलरी 12,100 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये सैलरी शीट जो हम बनाए हैं ये तो हमारा क्या था, और फंक्शन फार्मूला, इफ फंक्शन, एंड फंक्शन पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां हम लिख दे रहे हैं ओवर टाइम सैलरी शीट, ठीक है। ओवर टाइम सैलरी शीट हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, हम सन ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, पोस्ट ले रहे हैं, ठीक। पोस्ट तक ले रहे हैं, सैलरी तक भी डाटा ले रहे हैं और इधर का डाटा हम लोग डिलीट करेंगे। इधर का डाटा हम लोग डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, परजेंट डे, मतलब वो जो इम्प्लॉई है कितना दिन परजेंट होगा। अब भाई परजेंटिंग भी उसका तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एक महीने में 30 दिन हो रहा है। अब वो 30 दिन में भाई कितना आया है, 10 दिन आया है, 5 दिन आया है, 15 दिन आया है, फिर 30 दिन आया है, तो उसका परजेंटिंग होता है। तो उसमें लिखा जाएगा कि ये एम्प्लॉई आपका 10 दिन परजेंट है, 5 दिन परजेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परजेंट डे, परजेंट डे, ठीक। उसके बाद परजेंट डे के बाद पर डे सैलरी, पर डे सैलरी, पर डे सैलरी, पर डे सैलरी के बाद पर हावर सैलरी, मतलब 1 घंटे का सैलरी, है ना, पर हावर सैलरी। उसके बाद जब ये पर हावर सैलरी का निकलेगा तब हमारा निकलेगा ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, ठीक है, ओवर टाइम सैलरी। अब ये ओवर टाइम सैलरी के बाद, भाई ओवर टाइम सैलरी हो गया, जितना भी घंटा करेगा उतने के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। उसके बाद अब आपका आएगा नेट सैलरी, मतलब जितना पैसा टोटल उसको देना है, नेट सैलरी आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर ले रहे हैं इसे, ठीक है, इसको मैनेज कर लिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट डे में मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे मान लो वो 20 दिन प्रेजेंट है, ठीक है, वो मान लो 30 दिन प्रेजेंट है, 15 दिन प्रेजेंट है, 14 दिन प्रेजेंट है, 10 दिन प्रेजेंट है, 28 दिन प्रेजेंट है, ठीक है। उसका हम प्रेजेंटिंग, इसमें प्रेजेंटिंग लिख दिए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंटिंग है, मतलब कितना दिन वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज कर ले रहे हैं सेंटर में। उसके बाद कह रहा पर डे सैलरी। अब यहाँ पर डे सैलरी में फार्मूला लगेगा। जो फार्मूला मैं आपको यहाँ बताऊंगा उस फार्मूले को आपको कॉपी में नोट करते रहना है। और ये जो सैलरी शीट का मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट भी आप अपने कॉपी में बनाते रहना, ठीक है। ऊपर लिख लेना ओवर टाइम सैलरी शीट, और ये फॉर्मेट जैसे एसएन हो गया, नेम हो गया, एड्रेस, पोस्ट, सैलरी, प्रेजेंट डे, पर डे, है ना, पर हावर, ओवर टाइम और नेट सैलरी, इन सब का डाटा आप बना लेना। आप जब प्रस्टिक करना तो हम देखो फिलहाल तो 6 लोगों का डाटा बना रहे हैं, आप कम से कम 10 से 15 लोगों का डाटा बनाइए, ताकि थोड़ा डाटा अगर लॉन्ग रहता है तो इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा लगता है और समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाता है, ठीक है। बार बार प्रस्टिक करना आप, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं, देखो ये जो 1200 रुपया हमारा है एक दिन का सैलरी है। मैं यहाँ 12,000 कर रहा हूँ, सॉरी एक दिन का नहीं, एक महीने का सैलरी है ना। 7,000, 8,000, 15,000, 30,000, 45,000, ये 45,000, ठीक। एक महीने का सैलरी है।
तो यहाँ पर कितना दिन प्रेजेंट है, 20 दिन प्रेजेंट है, 30 दिन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंटिंग के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। जिस दिन अब्सेंट है उसका पैसा नहीं देना है। देखो ठीक, तो यहाँ पर कह रहा पर डे सैलरी। अब हमें एक दिन का सैलरी निकालना है। एक महीने का सैलरी मेरा 12,000 हो रहा है, तो हमारा एक दिन का सैलरी कितने मतलब कितना होगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना है। पता है आपसे कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का चिन्ह लगा लेना है। तो पर डे सैलरी में, ठीक है, हाँ, पर डे सैलरी में आप इज इक्वल टू लगा लिए। अब आपको देखना भाई आपका सैलरी कहाँ बन रहा है। तो सैलरी आपका जी बन रहा है। जी क्या बन रहा है, जी इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, चलो नीचे कर दिए। मेरा बन रहा है यहाँ से जी, सैलरी बन रहा है जी। जी क्या बन रहा है यहाँ पे 5, तो G5 ले लेना है। इसका एड्रेस हो गया G5। वहां पर आपको टाइप को आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर लो ऐसे क्लिक कर दो, इस पर से क्लिक कर दो, या फिर आप उसका एड्रेस देखो क्या बना G5, टाइप भी कर सकते हो पहले कीबोर्ड से G5। उसके बाद ओब्लिक लगाना है। ओब्लिक मतलब बटे करना, उसको उसके बटे में बांटना है, ठीक है। उसके बाद कितना, तो महीना कितने का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, तो 30 दिन का महीना है, 30 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, और इंटर कर देना है। यानी कि एक दिन का क्या हो गया, 400 रुपया आपका सैलरी निकल आया। अब एक दिन का अगर 400 रुपया निकल आया तो 30 दिन का आपका 12,000 रुपया हो गया। इसको यहाँ से इसे पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको इसे ड्रैग करेंगे, ठीक। एक तरीका क्या है, एक तरीका इसी पे से रखो, डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक, ये आ गया। उसके बाद पर हावर, अब ये एक दिन का सैलरी है, ठीक, तो पर हावर सैलरी कितना होगा भाई। अब एक दिन का सैलरी है तो पर हावर सैलरी कितना होगा, फिर इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद, ठीक है, आपको पर हावर हो गया, हाँ ठीक है, पर हावर हो गया। अब आपका डाटा क्या बनेगा, अब आपका डाटा बनेगा पर डे सैलरी को देखना रहेगा। तो पर डे सैलरी मेरा कितना आ रहा, आई, यहाँ पर I5, तो क्लिक कर दो या फिर आप टाइप करके लगा लो, बताएं आपको I5, ये लिख दिए I5। मतलब आपको देखना है कि मेरा पर डे सैलरी कौन से ड्रेस में बन रहा है। पर डे सैलरी लिख दिए I5। अब उसको डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है कि कितने घंटे का काम होता है आपके देखो किसी कंपनी में 12 घंटे का काम होगा, किसी कंपनी में 8 घंटे का काम होगा। तो जितने घंटे का काम हो रहा है हम कह रहे हैं 8 घंटा, 8 लिखना और इंटर कर देना है। अब एक घंटे का 50 रुपया निकल गया, मतलब एक घंटे का 50 रुपया होगा। अगर एक दिन का 400 हो रहा है तो एक घंटे का 50 रुपया होगा, किसके अकॉर्डिंग, 8 घंटा पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 50 रुपया यहाँ पर आ गया, बाकी ड्रैग कर दें, सबका आ गया, यहाँ पर देख लो सभी का आ गया। अब निकालना ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, ठीक है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम किसी कंपनी में 4 घंटा होता होगा, किसी कंपनी में 2 घंटे होता होगा। देखिए कंपनी के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। देखो जिस कंपनी में 2 घंटा होता है वहां आपको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, जहाँ 4 होता है वहां से आपको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, बाकी कुछ नहीं करना है, इज इक्वल लगाना है। अब देखो एक घंटे का सैलरी निकला, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से या फिर 4 से, मतलब जितने घंटे का रिक्वायरमेंट है वहां पर 2 लिख दिए, इंटर कर दिए। अब भाई मान लो 2 घंटा सब लोग किए हैं तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। 2 घंटे का आपका सैलरी यहाँ पर निकल आया, ओवर टाइम सैलरी यहाँ पर निकल आया, ठीक है। मतलब एक घंटे का इतना 50 रुपया हो तो 2 घंटे का 100 रुपया हो गया, एक घंटे कितना हुआ तो 2 घंटे कितना हो गया, ऐसे इन सब का आ गया। कैसे आया है, हम हर एक फार्मूले में एक फार्मूला हम लगा रहे हैं, बाकी इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पर आओ, कर्सर ऐसे बनाओ और ड्रैग कर दो, ऐसे हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर इसे कर्सर रखो और डबल क्लिक कर दो, है ना, ऐसे आ जाएगा। अब कह रहा है नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब है कि टोटल सैलरी तो देखो आपका ये हुआ सैलरी हुआ, और उसके बाद अब नेट सैलरी मतलब 2 घंटा जो ओवर टाइम किया इसका भी प्लस होगा, और ये जो आपका सैलरी है ये प्लस होगा। लेकिन प्रेजेंटिंग के अकॉर्डिंग देखो एक महीने का 12,000 रुपया तो है, लेकिन वो 20 दिन प्रेजेंट है, 10 दिन का पैसा उसका काट लिया जाएगा, ठीक है, 20 दिन का दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे, कर्सर रख दीजिए इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू हो गया। अब इसमें देखना है, क्या देखना है आपको, प्रेजेंट डे देखना है, प्रेजेंट डे। तो मेरा प्रेजेंट डे कहाँ बन रहा है, H5 ले लिए, ठीक है। अब इसको एक काम करो, चाहे ब्रैकेट ओपन कर लो, ऐसे आप ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद फिर आ जाओ H5 ले लीजिए और इसको इनटू करिए, मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, पर डे सैलरी से। 20 दिन देखो
20 दिन वो प्रेजेंट है, तो एक दिन का जितना रुपया होगा उसी से तो गुणा होगा, पर डे सैलरी से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है आपको, ओवर टाइम कर देना है। ये जो ओवर टाइम जितना मिला उसको 100 रुपया ओवर टाइम मिला है तो 100 रुपया प्लस कर देना और इंटर कर देना है। 8100 रुपया उसको 20 दिन के हिसाब से मिलेगा और 2 घंटा ओवर टाइम किया है उसके हिसाब से। ठीक है, वो 2 घंटा किया होगा, 4 घंटा किया होगा, 5 घंटा किया होगा, 15 घंटा किया होगा। ठीक है, तो 15 घंटा जो बताए थे आपको, अगर 15 घंटा किया होगा तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ जैसे 2 था वहाँ 15 कर देंगे, है ना। जितना घंटा वो ओवर टाइम किया होगा बस उसी मल्टीप्लाई कर देंगे, पर हावर से ओवर टाइम को मल्टीप्लाई करके इंटर कर देंगे, तो उतने के हिसाब से पैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में आ जाएगा। नेट सैलरी मेरा यही हुआ। अब यही पैसा एम्प्लॉय को देना है ना, इसी पैसे को एम्प्लॉय को दे देना है। ठीक है, बाकी अगर आपको बोनस भी देना है तो आप प्लस कर लीजिए, बोनस को यहाँ लगा लीजिए बोनस। अगर उसका कोई टैक्स काटना है तो टैक्स काट लीजिए। ठीक है, तो बोनस को आपको पता है ना, बोनस को पता है कि सैलरी के अकॉर्डिंग मतलब बोनस दिया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप बोनस दे देना और टैक्स भी इसी के अकॉर्डिंग काट लेना। उसके बाद जब आप टोटल सैलरी देंगे, आपको यहाँ पर नेट सैलरी के बाद टोटल सैलरी जो देंगे बोनस और जीएसटी के बाद में, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट सैलरी प्लस बोनस माइनस जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पढ़ा दिए, आपको बताना नहीं है, इतना तो लर्न हो गया होगा, आप लोग जान गए होंगे। ठीक है बाबू, तो ये है आपका ओवर टाइम सैलरी शीट का प्रोसेस। इसमें इतने फार्मूले लग रहे हैं। ठीक है बाबू, आराम से बताएं आपको और बहुत ही आसान है। आप इसको 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा फार्मूला। फार्मूला आपको कोई हार्ड फार्मूला भी नहीं लिखवा रहे हम। ठीक है, छोटा छोटा नॉर्मल फार्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ा जा रहा, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे जो फार्मूला लॉन्ग होता है उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करके शॉर्ट फार्मूला बना के तब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, तो ये है आपका ओवर टाइम सैलरी शीट। बाबू मेहनत से पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है बाबू, चलिए इतना आप लोग रिवीजन करते रहना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।